तो आपको क्या लग रहा है धोखा किसने दिया? जयंत ने धोखा दिया, अखिलेश ने धोखा दिया? जयंत चौधरी ने धोखा दिया, जाहिर सी बात है। आज किसान को खाद नहीं मिल रहा है, जयंत चौधरी तो चुप है। और जयंत चौधरी ने तो खुद कहा था कि मैंने क्या जाटों का ठेका लिया है। जिस दिन जयंत चौधरी ने खुद को चवन्नी कहा था, जाट तो उस दिन भी नाराज थे। और जाट का मतलब कोई आरएलडी नहीं। अगर जयंत चौधरी ने खुद को चवन्नी बोल दिया तो अखिलेश यादव ने उसे चवन्नी बोल दिया तो कौन सी गलती हो गई? जयंत चौधरी ने गलती खुद की है, उसने जाटों का सर खुद नीचे किया है। जाट विचारधारा के साथ चलता है। अगर जयंत चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के साथ ही चलते रहते, विपक्ष में रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। जाट उनको पहले भी सराफों पर बैठाता था, आगे भी बैठा था। जाट की विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा। आप कैसे भूल जाते हैं कि हम शहीद भगत सिंह के वंशज हैं? हमने तो अपने सर कटा देने वाली कौम है। जाट तो रेजिमेंट में काम करती है। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें तो मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती है। आपको दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। मोदी तो मुझे दुश्मन दिखाई देते हैं, मुझे क्यों दिखाई देगी? कहाँ पे चौधरी चरण सिंह और कहाँ पे मोदी जी? मेरी बिजली का यूनिट बढ़ा रहा है और मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मेरी चीनी महंगी कर रहा है, मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मेरे बच्चों के स्कूल बंद कर रहा है, मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बाजी जैन जी के हाथ में। जो युवा है, युवा ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। कौन लाठियां बरसा रहा है, कौन पैलेट गन चला रहा है। क्या लग रहा है जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव का खाता नहीं खुलने देंगे। चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, अखिलेश यादव को यहाँ से भारी वो लेकर के वोट लेकर के जाएंगे। लोग 2013 के दंगों का भी जिक्र करते हैं, सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रही है आजकल। सोशल मीडिया तो एक आईटी सेल बीजेपी ने बना रखी है। ये पेड वर्कर होते हैं, ये कुछ भी कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ जो है शालिनी राकेश है, जो कि पूर्व में जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट होगी और जाट समाज, खासतौर से जाट समाज किसके साथ इस चुनाव में रहने वाला है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से लोग आ गए गठबंधन करने वाले, और जिनको हमने चवन्नी से रुपया बनाया वो लोग भी छोड़ के चले गए। तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद पूरे प्रदेश भर में एक गुस्से का माहौल भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जयंत चौधरी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान खुद कहा था कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पे। नमस्कार। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो विवाद शुरू हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि भाई पता नहीं कहां से आ जाते हैं गठबंधन करने वाले, और जिसको हमने रुपया बनाया हमें छोड़ के चले गए। इसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया, जयंत चौधरी का अपमान हो गया। आप कैसे देखते हैं? क्या जाट नाराज है अखिलेश यादव के बयान से? जाट कैसे देख रहा है इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जाट एक बहुत ही स्वाभिमानी कौम है जी। हम वंशज हैं सरदार भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह जी के नाम से जिनको जाना जाता है, महाराजा सूरजमल जी के। और जाट जो है एक बहुत ही स्वाभिमानी कौम है। जिस दिन जयंत चौधरी ने खुद को चवन्नी कहा था, जाट तो उस दिन भी नाराज थे। और जाट का मतलब कोई आरएलडी नहीं है। हम खुद को चवन्नी कैसे कह सकते हैं? अब जब जयंत चौधरी ने खुद को चवन्नी कह दिया, उसके बाद में अगर उसी को फिर अखिलेश यादव जी ने दोबारा से चवन्नी कह दिया तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। जयंत चौधरी उस दिन कहाँ थे जिस दिन 700 किसान शहीद हो गए थे? किसानों के साथ थे तब तो? किसानों के साथ थे, सही कहा आपने, मैंने आपको याद दिलाया, किसानों के साथ थे। लेकिन क्या किसानों की समस्याएं खत्म हो गई? वो तो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। जिन्होंने बीजेपी ने उनपे हाथरस में लाठियां बरसाई, वो उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। उस समय आरएलडी वालों को कोई बुरा नहीं लगा। देखिए, जाट सही को सही और गलत को गलत कहने वाला होता है। जाट मैं भी हूँ। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे तो संजीव बालियान भी जाट है, जाट नहीं है वो भी जाट है। हरिंदर मलिक भी जाट है। और हरिंदर मलिक जो चुनाव जीते हैं वो जाटों की वोट से ही जीते होंगे। जाटों ने उन्हें वोट दिया होगा। और उस समय जयंत चौधरी पार्टी को छोड़ करके गए थे, समाजवादी पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद को साबित किया। उनके पहले 7 सांसद थे, उन्होंने 7 से 37 सांसद पर वो पार्टी को लेकर के आए। तो आदमी जो मेहनत करता है और दूसरे को कुछ बनाता है तो वो कहने का अधिकारी भी है। अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ, किसी को पढ़ाने में मदद कर रही हूँ, अगर वो कोई अफसर बन जाता है तो कल को मैं कहने की हकदार हूँ कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया। तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है धोखा किसने दिया? जयंत ने धोखा दिया, अखिलेश ने धोखा दिया? जयंत चौधरी ने धोखा दिया, जाहिर सी बात है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो स्वाभिमानी जाट है, स्वाभिमानी जाट को सबसे पहले राज्यसभा का त्याग दे देना चाहिए था। मायावती जी ने भी तो दिया था।
मायावती जी ने भी तो जब उनको राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ी, उन्होंने छोड़ी उसको क्योंकि वो स्वाभिमानी लेडी थी। अब इन्होंने स्वाभिमान भी बनना चाहते हैं और सीट भी रखना चाहते हैं। आज अगर वो केंद्र में मंत्री हैं तो अखिलेश यादव जी ने उनको राज्यसभा भेजा था, उसी की वजह से वो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनको तो इस चीज का एहसानमंद रहना तो जाट आज खुश है क्या? बीजेपी में सम्मान मिल रहा है, जयंत चौधरी को मंत्री बने हुए हैं, कैसे देख रहे? भाई जाट को अपनी समस्याओं से लेना देना है, ना कि कौन बीजेपी में है, कौन समाजवादी में है। जाट पार्टी से अलग हट करके सोचता है। आज जनता की समस्याएं कौन उठा रहा है? अग्निवीर की समस्या कौन उठा रहा है? जयंत चौधरी तो चुप है। आज किसान को खाद नहीं मिल रहा है, जयंत चौधरी तो चुप है। और जयंत चौधरी ने तो खुद कहा था कि मैंने क्या जाटों का ठेका लिया है। तो जब उन्होंने जाटों का ठेका नहीं लिया तो आप देखेंगे जाट तो हर पार्टी के अंदर है। मैम इस बार जयंत चौधरी ने भी कहा कि भाई जाटों का अपमान हो गया, आपने ट्वीट पढ़ा होगा। जयंत चौधरी इस बार जाटों का क्या लग रहा है, ठेका ले लिया? कोई ठेका नहीं लिया है, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। जबकि जाट का मतलब आरएलडी नहीं होता है। जाट विचारधारा के साथ चलता है। अगर जयंत चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के साथ ही चलते रहते, विपक्ष में रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। जाट उनको पहले भी सर आंखों पर बैठाता था, आगे भी बैठा था। लेकिन उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ समझौता तो किया ही, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें तो मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती। आपको दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। मोदी तो मुझे दुश्मन दिखाई देते हैं, मुझे क्यों दिखाई देगी? कहाँ पे चौधरी चरण सिंह और कहाँ पे मोदी जी? चौधरी चरण सिंह तो एक महान व्यक्तित्व थे, दूसरा चौधरी चरण सिंह पैदा भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं तो हम उस विरासत को ही ढोते रहेंगे, ऐसा नहीं। तो जाट किसके साथ है? इस चुनाव में किसे वोट करेगा जाट? जाट सच के साथ खड़ा होगा। जो जनता की बात उठाएगा, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, जाट उसके साथ। जयंत चौधरी के साथ है, योगी जी के साथ है जाट इस बार? जयंत चौधरी के साथ जो आरएलडी का जाट है वो उनके साथ है, जो बीजेपी का जाट है वो योगी के साथ है। कुछ ऐसे भी तो कार्यकर्ता होते हैं ना, क्योंकि कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के तो होती नहीं है। ये तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग आपस में कहखास। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव का खाता नहीं खुलने देंगे? चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा। अखिलेश यादव तो यहाँ से भारी वो लेकर के वोट लेकर के जाएंगे। तो किसने सोचा था कि हमारे 37 सांसद आ जाएंगे? किसी ने नहीं सोचा। तो जाट वोट करेगा अखिलेश यादव? बिल्कुल करेगा। जाट को अपने फायदे की देखनी है, क्योंकि सिंचाई किसने मुफ्त दी थी? अखिलेश यादव ने दी थी। किसानों का ऋण माफ कौन करेगा? अखिलेश यादव करेगा। जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अभी आप रिसर्च आइए कि जिस मंत्रालय को वो चला रहे हैं उस मंत्रालय में भी सबसे कम काम हुआ है। देख लीजिए आप डाटा उठा करके। और बीजेपी से जाट नाराज। आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी कोई काम नहीं करे मंत्री होने के नाते? क्षेत्र में काम हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? उन्होंने किसको नौकरी दिलवाई? उनके पिताजी ने किसको नौकरी दिलवाई थी? यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, थोड़ी उनका काम। क्यों? उनका काम क्या है? अग्निवीर के लिए आवाज उठाते थे, आज वो आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? अग्निवीर आज अच्छी योजना हो गई, किसानों को एमएसपी मिल गया। किसानों के मुद्दे कौन उठाएंगे? वो कहते हैं कि हम एक किसानों की पार्टी से आते हैं। आप किसानों की पार्टी से आते हैं तो किसानों को आपने बीच में छोड़ कैसे दिया? लेकिन मैम सवाल ये है, अखिलेश यादव ने, आपको नहीं लग रहा कि इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, चवन्नी नहीं बोलना चाहिए था? आपको लग रहा गलती करी अखिलेश यादव ने? अगर जयंत चौधरी ने खुद को चवन्नी बोल दिया तो अखिलेश यादव ने उसे चवन्नी बोल दिया तो कौन सी गलती हो गई? जयंत चौधरी ने गलती खुद की है। उसने जाटों का सर खुद नीचे किया है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तुलना मोदी जी से की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को छोड़ करके बीजेपी जो बनियों की पार्टी है, जिसके अंदर सिर्फ व्यवसायी को काम दिया जाता है, उस पार्टी की गोद में जाकर के वो बैठ गए हैं। एक लाठी जो भांजी गई थी उन पर, वो उसको भी भूल गए हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर आप देखें कि बागपत चारों तरफ से आज भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था, यहाँ से सांसद कौन रहा? उनके पिताजी रहे। क्यों रहा ये पिछड़ा हुआ? अगर यहाँ के सांसद अच्छे होते तो आप कह रहे चौधरी अजीत सिंह ने भी काम नहीं किया? नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने काम किया, अजीत सिंह ने भी कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो ये नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का मतलब चौधरी चरण सिंह की विचारधारा नहीं है। अगर मैं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ तो फिर मैं चौधरी चरण सिंह जी की ज्यादा अच्छी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ या मैं एक अच्छी नागरिक हूँ, लेकिन उनका बेटा नहीं हो सकता। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव है क्या चौधरी चरण सिंह की विचारधारा? चौधरी चरण सिंह ने खुद कहा था कि मेरी विचारधारा का असली वारिस श्रद्धेय मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने कहा था
आप पिछले बयान उठा करके देख लीजिए, उनकी किताबों में लिखा हुआ देख लीजिए कि मेरा जो बेटा है उसे क्या पता, वो तो बाहर पड़ा हुआ है, उसे क्या पता किसानों की बातें, वो तो कहते थे। लेकिन मेरा एक आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध भी है कि आपस में मत लड़िए। देखिए, ये जो पार्टी वाले लोग होते हैं, जब गठबंधन करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछते हैं। क्या आरएलडी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया? क्या समाजवादी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया? नहीं पूछा गया। उन्हें फायदा लगता है गठबंधन कर लेते हैं, उन्हें नुकसान लगता है गठबंधन तोड़ देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव फिर भी एक बड़े दिल के मालिक हैं, लोगों की हेल्प करते आए हैं। अभी बड़ौत में ही आपने देखा होगा, मंदिर में हादसा हो गया था तो उन्होंने जैन समाज के लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए थे। 2-2 लाख रुपए दिए, सहायता करी, सारे काम करे, लेकिन ये कहते जाटों का अपमान क्यों किया, चवन्नी क्यों? अरे जाट आरएलडी थोड़ी है ये, क्या जाट आरएलडी कैसे हो सकता है? जाट समाजवादी में भी है, जाट बसपा के अंदर भी है, जाट बीजेपी में भी है, जाट तो कांग्रेस में भी है। मैं आपको नाम गिना दूंगी, इसी क्षेत्र से बता दूंगी। ओमवीर तोमर कांग्रेस के अंदर है, धर्मवीर बालियान जो है वो इसमें है, आपका बसपा के अंदर है, शालिनी राकेश समाजवादी पार्टी में। ये क्या बात होगी? जाट एक विचारधारा के साथ चलता है, जाट की विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। आप कैसे भूल जाते हैं कि हम शहीद भगत सिंह के वंशज हैं? हमने तो अपने सर कटा देने वाली कौम है। जाट तो रेजिमेंट में काम करती है। तो आप कह रहे कि जो वैचारिक जाट है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, जाट सच के साथ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर जाट जयंत चौधरी को ही अपना भगवान मानता हो, ऐसा नहीं है। वो भगवान मानता है तो सिर्फ चौधरी चरण सिंह को मानता है, चौधरी छोटू लाल को मानता है। जो उनकी बातें करेगा, उनकी आदर्शों पर चलेगा, उसके साथ जाट। लेकिन मैम आपको लग रहा है इस बयान से अखिलेश यादव को नुकसान होगा वेस्ट यूपी में? कोई नुकसान नहीं होगा। जब उनको चवन्नी बोला नुकसान नहीं होगा। अरे जैन चौधरी पार्टी छोड़ करके चले गए, जब नुकसान नहीं हुआ। 37 सांसद है, उल्टा फायदा होने वाला है। सोया हुआ जाट भी आज जाग गया है। उनको पता लग गया है कि जैन चौधरी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जाटों का इस्तेमाल करता है, जाटों का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो ब्राह्मणों को अपने बराबर में बैठा रहे हैं, बड़े बड़े पद दे रहे हैं। वो तो जाटों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा उस पार्टी के अंदर। क्यों? जाट सिर्फ लठैत बन के रहेगा उनके साथ। जाट लठैत बन के रहने वाला नहीं है। जाट को तुमने खरीद नहीं लिया है। जाट जो है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। अग्निवीर के लिए लड़िए। जैन चौधरी में अगर जरा सा भी जाट का खून है तो अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव को क्यों वोट देगा जाट? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत काम किए थे, किसानों के लिए काम किए थे। किसानों के लिए आगे भी काम करेंगे। लोग 2013 के दंगों का भी जिक्र करते हैं, सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रही है आजकल। सोशल मीडिया तो एक आईटी सेल बीजेपी ने बना रखी है। ये पेड वर्कर होते हैं, ये कुछ भी कहते हैं। जो जाट है वो तो बेचारा आज भी खेतों में काम कर रहा होता है। अरे उसको फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब मुझे ये बात, ये चवन्नी की बात इतनी चलाई जा रही है, चीनी महंगी हो गई, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? बढ़िया हो गया, गन्ने हवा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके पास कोई स्कीम थी तो आपको पहले उत्पादन बढ़ाना चाहिए था। आज जो भारत पहले चीनी को दूसरे देशों को भेजता था, आज वो वहां से इंपोर्ट कर रहा है। इसरो तक इन्होंने बेच दिया है। इसरो को भी अडानी को दे दे। अब जेपी एनआरसी जो है वो भी इन्होंने बेच दिया है। सब कुछ बेच के जा रहे हैं। तो मैम आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से तीसरी बार? ये तो समय बताएगा। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं ये भविष्यवाणी करूं। जो जनता का आदेश होगा उसको लेंगे। मैं एक चीज और बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं, चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। तो ये चुप है। अभी आप देखिएगा थोड़े दिनों में हर चीज पे महंगाई बढ़ने वाली है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, आज अखिलेश यादव जी के अभद्र टिप्पणी वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। वो पोस्टर भी इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो सिर्फ इन्हीं चीजों में फंस करके रह जाएं। महंगाई के पोस्टर लगे। हाँ, कुछ क्या, काफी पोस्टर लगे। समाजवादियों ने फाड़े हैं वो पोस्टर, एसपी साहब से भी मिले हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग इन्हीं चीजों में लगे रहें। अगर आपको याद हो, आपने वो सवाल नहीं पूछा लेकिन मेरे याद है अखिलेश यादव की बेटी के लिए भी इन्होंने तो पोस्ट वायरल कर दी थी। जब तो शोर नहीं मचा, जब तो कोई पत्रकार नहीं आया। क्यों नहीं आए थे जब पूछने के लिए? वो इसलिए पूछने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी इस तरह से शोर नहीं मचा। ठीक है मैम, एक मेरा सवाल है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि भाई जैन चौधरी एक शालीन नेता है, उनका अपमान किया फिर भी घूट पी गए, कैसे देख रहे हो? बड़े शालीन। ये उनके वर्कर कह रहे हैं, कोई शालीन नहीं है। सभी नेता अच्छे होते हैं, सभी के अंदर संस्कार अच्छे होते हैं, कोई नेता खराब नहीं होता। आप संसद में देखेंगे सारे नेता। अखिलेश यादव ने मर्यादा लागू थी इस तरह का बयान। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अरे भाई,
अभी कह रहे पता नहीं कहाँ से आ अब जाते हैं। किसी ने अपना नाम चवन्नी रख लिया तो उसने खुद को चवन्नी कहा ना। मैं फिर उसी बात पर आ जाती हूँ। अखिलेश यादव ने उस दिन नहीं कहा कुछ भी, जब जयंत चौधरी ने बोला कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ पलट जाऊं, तो फिर पलटे क्यों? अब अगर तुम कहो तो सही, ये तो वही हो गया कि तुम कहो तो सब कुछ ठीक है, तुम्हारा कुत्ता तो टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। तो आपको लग रहा है जयंत चौधरी को भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि मैं चवन्नी थोड़ी होगी पलट दूं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। जाटों का अपमान उस दिन हो गया जिस दिन जयंत चौधरी ने ये कह दिया कि मैंने जाटों का ठेका नहीं उठाया है। और आप एक टीवी चैनल का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ जाटों की वोट थोड़ी चाहिए, मुझे तो हर समाज की वोट चाहिए। जब वो खुद ऐसा बोल रहे हैं तो आप इसे जाट से, वो कोई जाट सभा थोड़ी है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पार्टी है, उसके अंदर सभी लोग हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में भी सभी लोग हैं। तो ये तो अखिलेश यादव यूपी में प्रमुख जो प्रतिद्वंदी हैं उसके रूप में दिखाई देते हैं, तो उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कहते रहेंगे। उन्होंने चवन्नी कह दिया तो उन्होंने भी कह दिया, इसमें क्या हो गया? वो कितने सारे बयान देते घूमते हैं। जाटों ने पहले भी वोट किया है, जाटों ने सांसद बनाया हरिंदर मलिक को, आने वाले समय में आप फिर देख लीजिएगा क्यों हार गए संजीव बालियान। जाट नहीं थे वो। ये जयंत चौधरी तो गए थे कि उन्हें झोला भर करके वोट दे देना। वही संजीव बालियान जिसकी वो सब कुछ भूल गए जब चारू चौधरी की गाड़ी पर पथराव हुआ था, भूल गए। उस समय अपमान नहीं हुआ था। वो जाटों की बहू नहीं थी जो झोली फैला करके जा रही थी जी मुझे वोट दे दो संजीव बालियान के लिए। संजीव बालियान जाट नहीं था। ये कैसे दो? बीजेपी के लोग तो आरएलडी के साथ जयंत के अपमान को लेकर मुखरता से विरोध तो कर ही रहे हैं अखिलेश यादव का कि भाई। अब मैं क्या बताऊं, इस बात पे तो मुझे बहुत हंसी आती है कि इन लोगों की विचारधारा नहीं मिलती है। जयंत चौधरी हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर के चलते थे, भाईचारा सम्मेलन करते थे। बीजेपी भाईचारा जिंदाबाद। हाँ, और बीजेपी जो है वो खुद को कहती है कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जयंत चौधरी आकर के सामने कह दें कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ दे दूंगा, मान जाऊंगी मैं कि इनकी विचारधारा मिलती है। इनकी विचारधारा तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं ताकि एक मंत्री पद मिल जाए। एक बात और कहना चाहती हूँ, हो सकता है जयंत चौधरी की कोई मजबूरी रही हो कि उन्हें बीजेपी में क्या मजबूरी हो सकती है? उनकी कोई मजबूरी थी या वो ये तो वही जाने, क्योंकि बीजेपी ईडी से सीबीआई से डराती है। कुछ मजबूरी रही होगी तो वो जाटों के सामने आकर के कह देते कि मेरी ये मजबूरी है। तो हम जाट चाहे अपना घर भी नीलाम कर देते, हम सारा का सारा उत्तर प्रदेश का जाट मिलकर के जयंत चौधरी को दे देता, लेकिन उनको उस पार्टी में नहीं जाने देते। वो विपक्ष में रहते, हमारे लोगों की लड़ाई लड़ते, जाट समाज उनका साथ देता, लेकिन अब नहीं देगा। सीबीआई ईडी का डर था। हो सकता है, मैं क्या जानूं, हो सकता है कुछ तो मजबूरी। कोई मंत्री नहीं है जयंत, कुछ नहीं तो क्या कोई आरोप नहीं लगा कभी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो बात जरूर रही होगी। अब वो क्या बात है वो जयंत चौधरी जाने, अमित शाह जी जाने। मैं तो एक छोटी सी आम नागरिक हूँ, मैं क्या बड़ी बड़ी बातों का जवाब दूंगी। लेकिन जहां तक जाट की बात है, मैं फिर कहती हूँ कि जाटों को स्वाभिमानी ही रहने दीजिए। जाट स्वाभिमान है, जाट को कभी भी किसी एक पार्टी से जोड़ करके मत दे। क्योंकि मैम हम लोग फिलहाल बागपत में है, इसको आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, तो कैसे आप देख रहे हैं बागपत में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, इस पूरे इलाके में इधर क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जयंत चौधरी बागपत से चुनाव हार चुके थे, अजीत सिंह यहाँ से चुनाव हार चुके। जाटों का गढ़ कैसे हो गया, आरएलडी का गढ़ ये कैसे हो गया, आप मुझे बता दो। बीजेपी से सतपाल जी यहाँ से चुनाव जीते थे, वो भी तो जाट थे। 2 जाटों की लड़ाई थी, उसमें बीजेपी जीत गई थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह हारे थे और जयंत चौधरी हारे, शायद नहीं, जयंत चौधरी तो वहां डर के गए ही नहीं लड़ने के लिए। जयंत चौधरी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं बागपत से सांसदी का चुनाव लड़ लूं 24 में। हाँ जी, तो राज्यसभा में। तो इसलिए मैं इसे आरएलडी का गढ़ तो नहीं कहती हूँ। आप यहाँ से देखिए, 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो इसे आरएलडी का गढ़ कैसे हो गया? आरएलडी तो सामने लड़ रही थी। सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को थोड़ा मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि आरएलडी के सबसे बड़े नेता, जाटों के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जाटों के सबसे बड़े जो नेता हैं वो जयंत चौधरी नहीं, चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह हैं और चौधरी चरण सिंह ही रहेंगे। वर्तमान में तो जयंत चौधरी है मैम, जो पूरी किसी ने कह दिया इतने सारे जाट हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत सारे सांसद हैं। क्यों हरिंदर मलिक जी उनके बराबर नहीं है क्या? वो भी सांसद है। ये क्या बात हुई?
वो हार करके गए, वो किसी ने भेजा है उन्हें राज्यसभा, वो चुनाव जीत करके गए हैं। तो भैया कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जयंत चौधरी भी आरएलडी के कार्यकर्ता होंगे, अखिलेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। किसी भी पार्टी में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी नेता। ठीक है मैम, आपको लग रहा है माहौल अखिलेश यादव आपको लग रहा है टक्कर दे पाएंगे इस बार? टक्कर नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है वो सरकार बनाएंगे, सरकार बना लेंगे इस बार? बिल्कुल। तो योगी जी नहीं आ रही इस बार यूपी में? योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री की वो मुख्यमंत्री, उन्हें नहीं पता। बीजेपी के अंदर जो रस्साकसी चल रही है, ये सुनने में आता है कि दिल्ली वाले और लखनऊ वालों की लड़ाई चलती रहती है। लखनऊ वाले चाहते हैं कि ये तीसरी बार ना जीते, वो चाहता है कि मैं पीएम बन जाऊं। अब योगी जी के सपने में तो पीएम की कुर्सी दिखाई देती है, वो तो सीएम बनना ही नहीं बीजेपी चाहते। जो एक आखिरी कोशिश कर रही है इस पूरे क्षेत्र में कि जयंत चौधरी की वजह से उनको फायदा मिले जो लोकसभा में नहीं मिल पाया, आपको लग रहा है वो वोटर शिफ्ट होगा ये इस बार विधानसभा में? क्योंकि लोकसभा में तो कोई बीजेपी को फायदा हुआ नहीं। देखिए, बीजेपी ने अगर जनता के मुद्दे उठाए, जनता को लाभ दिया, अभी बिजली भी महंगी हो गई है, लोगों का एक एक यूनिट ऐसे ही बढ़ा दिया गया। अब कोई मेरी बिजली का यूनिट बढ़ा रहा है और मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मेरी चीनी महंगी कर रहा है, मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मेरे बच्चों के स्कूल बंद कर रहा है, मैं उसे वोट दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैडम कावड़ जाएगी रास्ते में, स्कूल आएगा तो बंद तो करना पड़ेगा। अच्छा, कावड़ को के लिए आप फूल बरसा रहे हैं और स्टूडेंट के ऊपर आप लाठियां बरसाते हैं। अब बाजी जैन जी के हाथ है, जो युवा है, युवा ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। कौन लाठियां बरसा रहा है, कौन पैलेट गन चला रहा है, इन चीजों से बहुत फर्क। तो युवा मोदी योगी के साथ नहीं है? तो मुझे तो नहीं लगता। अगर होते तो आप देखे जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, क्यों धरना दे रहे थे। आज भी वहां पे एफएमजी वाले स्टूडेंट बैठे। तो मैम ये गठबंधन मजबूत है क्या, इंडिया गठबंधन, इंडिया यूपी के अंदर? इंडिया गठबंधन मजबूत है, लग रहा है सरकार बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। अगर मुद्दों पे वोटिंग होगी तो जरूर सरकार बना पाएंगे, क्यों नहीं बनेगी। और अगर आपको लगता है तो आप ईवीएम से हटा करके बैलेट से चुनाव करवा करके देखें। ये भी फर्क है इस बात का भी। बिल्कुल है। देखिए, अगर कहीं धुआं उठता है तो आग तो जरूर होती है, सभी कहते हैं। तो आपको लग रहा है कि ईवीएम से बेईमानी होती है? होती तो है। आपने देखी कहीं कुछ? नहीं, मैं तो अंदर नहीं जा सकती, कोई बड़ा अधिकारी। कुछ सबूत आपके पास कुछ इस तरह की चीज? सोशल मीडिया पे आप देखिए, बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे बड़े बड़े देशों के अंदर ईवीएम बैन है, आप देखिए, उन्होंने बैन किया। शुक्रिया मैम बातचीत करने। नमस्ते।